आज से जब हम लास्ट मैच में बात कर रहे थे केकेआर वर्सेस आरआर के बारे में, तो यू वर राइट अबाउट दैट कि बहुत बड़ा मैच होने वाला है और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। सो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ गलती हो गई केकेआर से? देखिए, गलती तो नहीं हुई। केकेआर का मैच था जो आखिर में राजस्थान ने जीत लिया, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 5 विकेटें हथिया ली थी, सिमरन हेटमायर भी फेल हो गए। रोहमन पाल जो आखिरी के 3 ओवर्स ने ना, वहाँ से बाजी पलटी गई है। जो रोहमन पाल ने सुनील नारायण के अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइकिंग की। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हम वर्ल्ड क्रिकेट में बात करते हैं कि अगर कप्तान मेयारी ना हो तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब आप देखें कि डजेंट मैटर आपके पास दुनिया के टॉप के भी स्पिनर्स हों, तो ये आपको देखना होगा कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि नारायण और वरुण चक्रवर्ती के ओवर उन्होंने रख रखे हैं। मतलब 18वां और 20वां ओवर आप किस तरह से T20 क्रिकेट में एक प्लेसिड बैटिंग विकेट पे शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर आप किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं कि आप स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो आप रन्स बचा लेंगे। मुझे तो उसकी कप्तानी में बड़ा फ्लॉ लगा। नथिंग टुक अवे फ्रॉम बटलर्स नॉक के बटलर देखें, बटलर ने भी जो है ना हथियार छोड़ दिए थे, डाल दिए थे, लेकिन जो रोहमन पाल ने अपने ही जो है वेस्ट इंडियन सुनील नारायण की 1 ओवर में पिटाई लगाई है, उस ओवर में जो 17-18 रन आए, वहां से बटलर को हौसला मिला है कि यार मैच तो अब हम जीत जाएंगे। बस यही कहानी है कि लैक ऑफ कैप्टनसी है। और मतलब आपको क्या लगता है क्या गलतियां हुई हैं? यही गलती है कैप्टनसी वाली? नहीं, कप्तानी की गलती होती है, मगर मैंने मैच को अगर आप दूसरे एंगल से देखें कि फिर 450 रन बने, फिर 40 ओवर्स के अंदर 240 बॉलों के ऊपर 450 रन, तो मैटर ये करता है कि मैचेस कंपेटिटिव हो रहे हैं। और फिर ये कि एक टीम ने जीतना हारना तो होता ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि श्रेयस अय्यर जो कप्तान है कोलकाता के, उनको ज़रा ये देखना पड़ेगा कि उनके रन्स भी नहीं आ रहे हैं। फिर दूसरा ये कि जो नंबर चेंजेस ले रहे हैं, वो कभी वेंकटेश उनके साथ आ रहे होते हैं, कभी वेंकटेश बिल्कुल ही नीचे आ रहे होते हैं। तो जो प्लेसमेंट है नंबर्स की वो मैटर करती है। फिर भी नीचे से अगर इतने रन्स मार दिए गए थे, 220-21 का अगर आपने टारगेट दे भी दिया था आरआर को, तो वो डिफेंड हो भी सकता था। मगर ये कि वही बॉलिंग में स्टार्क 25 करोड़ का, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन के भैया उसको जो भी ओवर यूटिलाइज करना चाहिए था, जो सही भी टाइम पे ओवर खिलाना उसको चाहिए। मिलता है, भले पहला मिले तो 25 रन, आखिरी मिले तो 20 रन। तो स्टार को भी देखना पड़ेगा यूटिलाइजेशन बॉलर्स की। अय्यर को अगर बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम कप्तानी में। अदर हैंड अगर देखा जाए तो सुनील नारायण ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 100 रन की सेंचुरी, एंड देन फिर जैसे कि बटलर ने लास्ट मैच में किया कि आए और फिर सब तबाह कर दिया और उन्हें जिता दिया आरआर। देखें, दोनों की इनिंग ना अपनी अपनी जगह बड़ी ज़बरदस्त है। देखें, सुनील नारायण पहले बारी ले रहे थे, 4 ओवर्स तक हालात अच्छे नहीं थे उनकी टीम के ना, जिस तरह से उनके भी बॉल मिडिल नहीं हो रहा था। ट्रेंट बोल्ट को और इवन इस आईपीएल में आवेश खान को इतना खुल के मारना जो है ना वो किसी को नसीब हो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने राइट मूवमेंट का इंतजार किया। देखें, राघुवंशी जो यंगस्टर है वो ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट अग्रेसिव आ रहे थे, 3-4 चौके उन्होंने मार दिए थे 1 ओवर में। उसके बाद जैसे ही कुलदीप सेन आए, वहाँ से हमने देखा कि सुनील नारायण ने अपनी बाहें खोली और बड़ा एफर्टलेस वो इसलिए लगते हैं छक्के मारते हुए क्योंकि वो खेलते हैं लॉन्ग हैंडल से, और जो उनका बैट का मोमेंटम है ना, आर्म एक्सटेंशन, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर उन्होंने अपने ही तरह के स्पिनर्स जो हैं, यानी चहल और अश्विन, कल जो राजस्थान के लिए जो सबसे खतरनाक बात हुई, चहल और अश्विन का रन्स देना हुआ। 8 ओवर में 105 रन बनवा दिए यजविंदर चहल और रविचंद्रन अश्विन ने, क्योंकि कलकत्ता का जो मैदान है, क्राउड तो वहाँ बहुत बैठता है, बाउंड्रीज बड़ी छोटी हैं। ऑन द अदर एंड बटलर ने क्या किया? बटलर ने गेम को तोल दिया। वो चेजिंग कॉज में थे, सामने विकेट्स गिरती रही। अहम जब संजू सैमसन आउट हुआ और रियान पराग तेज खेल रहे थे तो बटलर कॉम्प्लीमेंट करते रहे, लेकिन जब रियान पराग आउट हुए तो आई थिंक दैट वाज द टाइम के बटलर रियलाइजेस द फैक्ट कि यार अब मुझे खड़े रहना है और मुझे नहीं चार्ज करना। हिटमायर का फेलियर हो गया, फर्स्ट बॉल डक मिला उसे। रोहमन पाल को जो कल रोका उन्होंने, कल अश्विन की प्रमोशन जो है ना वो अननेसेसरी थी। तो डेफिनेटली 20 ओवर की क्रिकेट भी मेथड से खेली जाती है, अकल से खेली जाती है। ये कल आपको बताया है इंग्लैंड के कप्तान जॉर्ज बटलर ने कि हाउ टू फिनिश क्रूशल मैचेस। 224 रन, डजंट मैटर जितनी अच्छी विकेट हो, चेस करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। अच्छा, बटलर ने आरसीबी के साथ भी यही किया था। विराट कोहली ने 100 तो बना लिए थे, लेकिन फिर बटलर आए एंड देन फिर जिता दिया। मेरे ख्याल में बटलर जैसा बल्लेबाज तो आईपीएल में अभी तक कोई दूसरा नजर नहीं आया। अगर लास्ट ईयर के अलावा उनकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं बटलर की, 2022 का मुझे याद है 5 सेंचुरियां मार दी थी इन्होंने, फिर T20 वर्ल्ड कप जिता के चले गए इंग्लैंड को। तो जॉर्ज बटलर सिर्फ ये नहीं कि आईपीएल में अच्छा खेल रहा है, वो दुनिया भर में जहाँ इवन अपनी कप्तानी में भी ज़बरदस्त खेलता है, तो उनका मुकाबला तो टॉप ऑर्डर में दुनिया की किसी बल्लेबाज से किया ही नहीं जा सकता। वो बिल्कुल ही अलग लीग खेल रहा है वो बटलर। और कल भी उनका जो प्रूफ किया उन्होंने 60 बॉल 100
जिसपे उन्होंने 109 रन बनाए। तो यहाँ ये देखना था, क्योंकि मैं और बादशाह जब बैठे मैच देख रहे थे रात में कल, तो हमारे ये था, मैंने बोला यार कि बटलर यहाँ से फिनिश ना कर पाया ना, क्योंकि अब मसला ये है कि बटलर ही वो प्लेयर रह गया था जिसने फिनिश करना था, बाकी नीचे से आगे कोई जैसे रोमन पाल की अच्छी एक ब्लिस्ट आ गई, ऊपर से राघुवंशी ने मारे थे। नहीं, बटलर की टीम में तो रियान पराग ने मारे। यहाँ रियान पराग, यानी कि अब वो उन दोनों को अगर देखें, रोवन पाल और रियान पराग को, 27 बॉल्स खेल के 60 रन उन्होंने बनाए थे, उसके अलावा सारे बटलर के रन है। रियान पराग को देखेगी, रियान पराग, हाँ देखा है आपने रियान पराग? नहीं, अच्छा क्यूट बॉय। पराग का सुना है इन्होंने, पोलैंड के फेस में कुछ नहीं रखा। तो अच्छा है, बटलर अपनी लीग का एक अलग खिलाड़ी है, और आप इसका मुकाबला तो नहीं कर सकते किसी से, इवन जैसे आपने विराट कोहली का कहा था, मुकाबला तो नहीं हो सकता, मगर ये कि आप उसकी इस इनिंग को यानी कि अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं कि उसने